तुमको ही आ रहा है कि नहीं अभी रुको। हाँ, ये है, इतना अधैर्य नहीं बनना कि मेरे तो 480 होने वाली है, बस ये तो लॉटरी लगने ही वाली है। इसलिए अंदर से बाबा धैर्य दिला रहे कि ये नहीं है कि 3 साढ़े 3 साल में कोई लॉटरी लग जाएगी, है ना। इतने आपने को क्या बनना है, हाँ इतना माना, इसको क्या कहेंगे, ब्रॉड, है ना। कोई समय सीमा में नहीं बांधना है। इसलिए जो समय सीमा में बांध के चल रहा है उसको सोचो आगे चल के बेचारे को थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है अगर समय सीमा में बांधा। इसलिए हमको ये स्वर्ग की बात ही नहीं करते आजकल। देख धीरे धीरे स्वर्ग की बात ही उड़ जाएगी। कौन सी बात रह जाएगी? तो स्थिति, हाँ क्या रह जाएगा है? हाँ, स्वयं परिवर्तन किस लिए? स्वर्ग की धीरे धीरे यहां से बात ही खत्म होने वाली है। क्या आ जाएगा? बाप समान बनना है। स्वर्ग में तो 9 लाख आत्माएं जाती हैं, 16 कला संपूर्ण बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कला तो आप जितना पॉजिटिव चिंतन अगर आप करना सीख गए, मेडिटेशन में योग में बैठते हैं, बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, तो 16 कला कोई बड़ी बात नहीं। जिनका अच्छा चिंतन होता है, शुभ भावना शुभ कामना, स्वर्ग का अधिकारी बनना इनको। तुमको कहते हैं फॉलो बाप, फॉलो दादा। ब्रह्मा को फॉलो किया तो क्या बने? देवी देवता बने। और बाप को फॉलो किया तो भगवान भगवती बने। इसलिए तुम्हारा टारगेट कोई छोटा नहीं है, ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मुरली में 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, जैसे कि एक चैलेंज दिया है। मालूम है ये लाखों ब्राह्मण नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बात बोली है। इसलिए देखना आगे चल के तुम्हारे यहाँ स्वर्ग की कोई चर्चा ही नहीं होगी, एक ही चर्चा होगी। कौन सी? बाप समान बनना, उस निराकार स्टेज में जाना। उसके लिए ऐसे तो स्वर्ग में जाने के लिए तो 8 घंटे प्रैक्टिस अगर किसी ने कर ली, 480 सेकंड किसी ने अटेंशन दे लिया, उस अटेंशन में उसका स्वर्ग है, ये ध्यान रखना। उसी दिन से वो स्वर्ग में है, उसी दिन से स्वर्ग में है, उसका स्वर्ग कोई छीन नहीं सकता। और ये शूटिंग उसकी ब्रॉड ड्रामा की जन्म जन्मांतर की हो रही है, सुख की शूटिंग। ये अगर तुम्हें समझ आ गई, जो भगवान की याद कर तुम मेहनत कर रहे हो, ये मुख्य आधार है। इसके रिजल्ट की चिंता मत करो, थोड़ा सा समझदार बनो। जो रिजल्ट देखना चाहता है उसको बार बार रोना है, कई बार रोना है। लेकिन जो रिजल्ट नहीं चाहता, जो कर रहा है, जो भगवान को हर सेकंड याद कर, हर सेकंड उसकी बहुत सुंदर शूटिंग हो रही, बहुत सुंदर। और भी स्वर्ग में, स्वर्ग आना क्या है भाई? अगर कोई 480 मिनट अटेंशन दे, एक एक मिनट का उसने अटेंशन दिया है, सफलता की बात नहीं है, लेकिन अटेंशन दिया है, साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें अगर आपने कोई ले लिया कि इतने समय में तो अब मैं ऐसा ऐसा वैसा, नहीं है। इसलिए अपना लक्ष्य कैसा रखना है? बाप समान बनना है। तो उसके लिए शुरुआत है। स्वर्ग में जाने के लिए सफिशिएंट है ये, लेकिन अगर आपको बाप समान बनना है, ये तो शुरुआत है। इससे आगे से आगे, आगे से आगे बाप समान बनना माना 8 घंटे की जब हमारी बीज रूप अवस्था की शुरुआत होती है, वहां से सोचो हम आत्मा बनने लगते हैं। निसंकल्प अवस्था हमारी होने लगती है, वहां से फिर ऊपर ऊपर उड़ते हुए जाना है ना। इतनी सुंदर आपकी बीज रूप अवस्था हो जाए, जब आपने स्विच ऑन किया, लंबे समय तक कोई संकल्प इंटरफेयर करने वाला नहीं, इतने कम संकल्प हो जाते हैं जैसे कि नहीं के बराबर। ये है हमारी यात्रा। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, ये भाई बहन बनना, हम भाई भाई बनना, सब निराकार स्टेज में चले जाए। जैसे देह है ही नहीं, उनको बोला पहले प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनो, बाद में भाई भाई बनोगे। सबसे ऊंची स्टेज है निराकार स्टेज में जाना, जहां देह है ही नहीं, देह का भान ही नहीं है।
भाई भाई की स्टेज में जाना, बाप समान बनना। इसलिए अगर अंदर से निकलता है धीरज धर मनवा धीरज धर, तो यही उसका अर्थ निकलता है कि अभी अगर हम ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि अगर 3.5 साल में प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, तो कोई ऐसा कोई, क्योंकि हम अभी जानते भी तो नहीं है हमारे अंदर का पारा कितना किस गति से कैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ये हमारे पास नहीं है पढ़ाई है। इसलिए हम अपने हिसाब से एक थर्मामीटर बना लेते हैं, बस ये स्टेज वहां मिल जाएगी वहां मिल जाएगी, जबकि आगे चल के शायद तुमको ये पूरी नॉलेज भी मिल जाएगी, खोल खोल के मिल जाएगी, ताकि तुमको इतना स्पष्ट हो जाए कि हमारे लिए विनाश नहीं है, हमारे तो बहुत समय है, लेकिन वो स्टेज को इस शरीर से पा लेना, बाप रे बाप, पूरे कल्प में जो स्टेज नहीं मिल सकती, उस स्टेज को इसी शरीर से पा लेना, ये साधारण बात नहीं है। यहाँ कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं बचती है। यहाँ कोई 8, 108, 16 कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बस इसी शरीर से, बस शरीर छोड़ना ना, इसी शरीर से बाप समान बनना, निराकारी। सोचो उस यात्रा में कितना सुख है। उस यात्रा में बनने की बात तो भूल जाओ, वो तो जब बनेंगे तब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाओगे, लेकिन उस यात्रा में कितना आनंद है, उस यात्रा में कितना तुम अच्छे से अच्छे अनुभव करते हो निराकारी स्टेज के। तुम्हारे संकल्प की सिद्धि भी उसमें है। तो वाचा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो तुम्हारे मुख से निकलेगा उसको कोई काट नहीं सकता। संकल्प में भी आ गया तो वो सिद्ध है, और पता नहीं क्या कुछ है उस यात्रा में, आनंद ही आनंद है उस यात्रा में। जिस यात्रा में इतना आनंद है, तो जो यात्रा पूरी होगी तो सोचो क्या बन के निकलते होंगे। कल्पना करके देखो। इसलिए सबके लिए नहीं होती यात्रा, कठिन यात्रा है, लेकिन अगर ये भगवान का बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही कहो, ये आपके भाग्य में ही नून कह लो, ये अगर आपको लगता है कि हम खास अटेंशन देके 480 मिनट खास अटेंशन, क्योंकि अभी आप लोग फ्री हैं, अभी आपको एक ही रिसर्च करनी है ना। ऐसे तो आपको 14-16 घंटे अव्यक्त स्थिति के रहते हैं, है ना, उसमें से आप खास 8 घंटे अटेंशन देते हैं, तो ये तो अब आपका मेन टारगेट ही है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि अब कोई सीमा में नहीं बांधना हमको, एक ही सीमा है, बस बाप समान बन के दम लेना, संपूर्ण निराकारी स्टेज धारण करना है। वो तो बस वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक भक्ति मार्ग का है, बहुत बढ़िया। तो 2 तपस्वी थे, बहुत बहुत कठिन तपस्वी थे, बहुत कठिन। अब वो तपस्या उनके विचारों की बहुत लंबे समय की हो गई थी तपस्या, भगवान भी फिदा हो गए, खुश हो गए। एक के पास गए, बेटा आंखें खोलो, बोलो आंखें खोलो, आप भी खोलो। अच्छी कहानी सुना रहा हूं मैं। बोला हाँ, और खुश हो गया, भगवान आप आ गए, भाव विभोर हो गया। मांगो, क्या वरदान मांगना है। बोला बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या क्या मांगते हैं, है? हाँ, मोक्ष, मोक्ष चाहिए। बोला मिल जाएगा, तो 5-7 जन्म और लेने पड़ेंगे। मुंडा सरक गया, मुंडा सरक गया, कैटेगरी होती है ना, दिमाग खराब, इतनी तपस्या की थी उसने, बहुत तपस्या की थी, जैसे 5-7 और जन्म लगेंगे, दिमाग खराब हो गया उसका। अब कर कुछ नहीं सकता, जो बोल दिया तो बोल दिया, सरकाता है मुंडा तू। अब जो दिख रहा है तुम्हारे अंदर इतना कचरा जो है, वो 5-7 वर्ष में जब वो जन्म भी करेगा तो मालूम ही नहीं कचरा इसका बढ़ेगा नहीं, वो एक अलग बात। दूसरे के पास गए, बैठा था, बेटा आंखें खोलो, प्यार से बोला। पटाख से उसके भी नैन खुल गए बेचारे के, हाथ जोड़ के खड़ा, भाव विभोर हो गया। क्या चाहिए बोलो, बस मोक्ष चाहिए, बहुत हो गया। ठीक है, ये जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो ना, जितने इसके पत्ते हैं इतने जन्म लेने पड़ेंगे। भाव विभोर हो गया, प्रभु मेरी मुक्ति तो हो जाएगी ना, धन्य हूं। भाव विभोर हो गया, बोले मेरी मुक्ति तो हो जाएगी ना, भले इतने जन्म लेने पड़े। हो गया भाव विभोर, तभी उसकी मुक्ति हो गई। वो घबराया नहीं कि इतने पत्ते इतने जन्म लेने पर, वो 5-7 में घबरा रहा मंद बुद्धि।
वहीं सड़ता रहा वो घबराया नहीं, इतने पत्ते इतने जन्म, लेकिन मिल तो जाएगी ना प्रभु, मेरे को बस मुक्ति चाहिए, कितने भी जन्म लेने पड़े, बस मुक्ति मिल जाए, मेरे को मोक्ष मिल जाए। और जैसे वो भाव और हुआ उसका मोक्ष। ये भक्ति मार्ग की कथा है, इतना सुंदर है सीखने के लिए। अगर आपने बाउंड्री में बांध रखा है तो हर बाउंड्री आपको दुखदाई देने वाली है, दुख। मैं आज समझदार बना हूं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। 30-35 वर्ष लगे मेरे को समझदार बनने के लिए, आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। सोचो आप, 30-35 वर्ष लगे हैं मेरे को समझदार बनने के लिए। शायद मैं योगी भगवान ने इसलिए कर रहा है कि अरे बच्चे से थोड़ा सा ऊपर तो उठ। मनु के औलाद तो बन कि वास्तविकता क्या है इस ड्रामा की, इसको जान तो। जैसे ब्रह्मा कुमारी जब भक्ति मार्ग में जी रही हैं, हम भी भक्ति मार्ग में जीते थे, लेकिन अब भक्ति मार्ग नहीं। अब सच्चाई दिखती है कि हम जो ये याद का एक कर्म कर रहे हैं, ये यात्रा है, और इस यात्रा में लगातार तुम्हारे पास खुशी है, लगातार। अगर तुमने किसी सीमा में अपने को नहीं बांध रखा है, लगातार खुशी। तपस्या में कभी सोचो, आप कल्पना करके देखो, भक्ति मार्ग में तपस्या करते हैं, है ना, तो भगवान सदा उनके साथ रहता है। और यहाँ तो भगवान को जान के हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ ना हो, ऐसा हो सकता है? इतनी खुशी की बात है, खुशी खुशी से तपस्या करना। जबकि तुमको भविष्य का कुछ भी नहीं मालूम, फिर तुमने अपने आधार से तो ये सब बांध लिया ना, 3 साल 7 साल 14 साल, ये सब ठीक है, ये एक नॉलेज के आधार से बात अलग है। नॉलेज होना एक लाइट का स्वरूप है, वो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अगर हम यहाँ आए हैं तो नॉलेजफुल तो होना ही चाहिए, है ना। लेकिन ये बेहद में क्या है, किस रूप से, कैसे है, वो तो तुमको भी नहीं समझ आ सकता ना। अगर इतने ही हम सब समझदार होते तो पिछले जन्म में हमको जो 10 वर्ष पहले ही बोल दिया गया था, है ना, 66 में, आने वाले 10 वर्षों में ऐसा 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 आज तक हुआ। भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलता है ना, है ना। हो सकता है भगवान झूठ बोले, ब्रह्मा बाबा नहीं समझ पाए, वो ब्राह्मण नहीं समझ पाए, ये बात अलग। अव्यक्त वाणी में जो कुछ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं, वो चीज दिख रही, तो ये हमारी ही कहीं कमजोरी है। लेकिन चाहे अव्यक्त वाणी चाहे मुरली, भगवान के महावाक्य हैं। इसलिए अगर आप 108 मिनट इतना सुंदर अपना निकालते हैं तो समझो उस निराकारी स्टेज के करीब जा रहे हैं। जैसा सुख तो सतयुग में भी नहीं है, इसलिए हीरे तुल्य जीवन है, वो सोने तुल्य होगा। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सतयुग में उतरने वाली आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा और उनके समान जितनी आत्मा होते हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जो डायमंड इस जो बोला है, ये जो तुम्हारा हीरे तुल्य जो जीवन है, इसकी अनुभूतियां क्या होंगी, नहीं कल्पना कर सकते। इसलिए तुम्हारी शुरुआत ही इतनी अगर मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगर तुमको ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत की दी जाती है तो शुरुआत ही मुश्किल है, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है, और इस लक्ष्य में तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ये शरीर से तुम उसकी प्राप्ति ना कर सको, ये नहीं हो सकता। जितना निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हो उतना निरोगी। कैसे इसमें एक सिस्टम है इंटरनल, वो कैसे वो सेल्स चार्ज होंगे, ये तुमको कुछ नहीं मालूम, और इसमें हमको जाने की दरकार भी नहीं। लेकिन है, बहुत रहस्य है इसके अंदर। बीज रूप अवस्था में इतने चमत्कार है, फिजिकल चमत्कार बोल रहा हूं, ऐसे मन बुद्धि के नहीं। साइंस को फेल होना है, ऐसा समय भी आएगा, साइंस फेल हो जाएगी। सोचो, केवल निसंकल्प अवस्था कितने बड़े आप अपने डॉक्टर बन जाते हैं, स्वयं का एक ट्रीटमेंट करते हैं। जितना इतना आत्मा का ट्रीटमेंट होता जाता है, शारीरिक शुद्धि भी आपके पास आती है, शारीरिक व्याधियां भी खत्म होती हैं। साधारण बात नहीं है। इसलिए अगर अंदर से ऐसा आया तो जरूर हम अपनी सीमा में ना बांधे, बस यही इशारा हो सकता है ना। इसको असीम, इसको करते ही रहना है, इसमें जो क्या कुछ छुपा है वो देखना है बस। इस निराकारी स्टेज में 480 तो क्या, फिर डबल कर दो इसको, कितने हो जाएंगे, 900, 950 के आसपास मान लो, है ना। वहां तक भी ले जाना है इसको, तो फिर और आगे तक भी ले जाना। लास्ट में बस 1440 ही है, इससे ज्यादा नहीं। उससे पहले तुम निद्राजित बनते हो, सोचो आप।
उससे पहले तुम निद्राजीत बनते हो, तब जाके 1440 उसको टच करते हो तुम, फिर साइंस को चैलेंज कर देते हो कि आओ अब देखो हमको। ये है भगवान की रचना। हमारी फिजिकल बॉडी को देखो, और तुम जो प्रयोग कर रहे हो लाओ, कहां कहां तुम्हारे प्रयोगशाला में किन किन को तुमने डाल रखा है। साइंस को चैलेंज करते हो तुम। और भगवान भी परिवर्तन करने आए, कोई चमत्कार दिखाने आए भगवान कि कोई बागेश्वर धाम जैसा कोई पैदा क्यों नहीं हो रहा ब्रह्मा कुमार। हाँ, ये चमत्कार दिखाने भगवान आया ही नहीं। जाके ऐसे चमत्कार तो हुए पहले, मुरली में भी आ गया, वो साधु ना खाता है ना पीता है, फिर भी सालों जिया, 90 साल जिया। कहां से जिया? साइंस हैरान थी, ना ये खा रहा है ना पी रहा है। तब भी बहुतों ने चैलेंज किया होगा, तो तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं जो ना खाए ना पिए। भगवान कोई चमत्कार दिखाने आया ही नहीं है। भगवान का लक्ष्य ही है परिवर्तन, सुख देने के लिए आया। सुखदायी सृष्टि जब दुखदायी हो जाती है, उस सृष्टि का परिवर्तन करके उसको सुखदायी बनाना, ये भगवान का लक्ष्य है। सुख तभी हो सकता है जब आत्मा के साथ साथ शरीर भी सुखी हो जाए, व्याधि रहित हो जाए। कंचन काया मना व्याधि रहित। जब आत्मा में कोई व्याधि नहीं रहती तो आपके 5 तत्वों की व्याधि कहां से रहेगी? सबसे पहले आपके ये शरीर के 5 तत्व परिवर्तन होंगे। अगर आत्मा परिवर्तन हो गई है तो 4 अवस्थाओं से आपके शरीर को भी रिजोनेट होना है। 4 अवस्थाएं हैं उसकी। ये तो भी पहली अवस्था है। पहली अवस्था में तुम अन्न छोड़ रहे हो, दूसरी अवस्था भी होगी, तीसरी अवस्था भी होगी, चौथी अवस्था भी होगी। सोचो आप, जैसे आत्मा की 4 अवस्था है ना, शरीर के रिजिमिनेट होने के भी 3-4 आयाम है। ये है भगवान जो करने आया है, ये है जो तुम प्रैक्टिकल करने जा रहे हो। ना चमत्कार दिखाने भगवान, ना तुमको संसार में चमत्कार दिखाने की हम तुमको कौन सा पूजना है कि तुमको कोई जाने है? दुनिया में भी किस लिए कि पूजेंगे, बहुत नाम हो जाएगा, संसार में वाह वाह हो जाएगी। उससे हो क्या रहा है? सोचो, केवल आपका अहंकार ही तो है कि आपका अहंकार है कि दुनिया मेरे को जाने, संसार हमको जाने। अहंकार ही तो है भाई। ये तो खंडित कर लिया अपनी तपस्या। अगर भगवान के साथ ही जुड़ने से आनंद है तो जितना तुम अंडरग्राउंड हो उतना ही उस आनंद को पा सकते हो। नहीं तो ऋषि मुनि अंडरग्राउंड क्यों रहे? छोड़ छाड़ के जंगलों में क्यों चले गए? अगर भगवान के साथ ही आनंद है, वो तो आत्मा अंडरग्राउंड होके ही ले सकती है। इसलिए हमारी यात्रा में कहीं भी कोई प्रसिद्धि, कोई ऐसा चमत्कार, कोई दुनिया को दिखावा कुछ भी नहीं। इवन जितना जितना तुम ऊपर उठते हो उतने ही इन बातों से और दूर और दूर और दूर जाते जाते हो। ये सब जैसे कि तुमको आडंबर से दिखते हैं, पूरे इसके आडंबर से हैं। इनसे भगवान तुमको सुरक्षित रखता है, कहीं तुमको फंसने नहीं देता। ये तुम्हारी यात्रा ही अलग है। यह है बाप समान बनने की यात्रा, एकदम निराकारी स्टेज, जो संसार में कल्पना भी ना कर सके उसी स्टेज को धारण करना। कुछ मेहनत तो होगी। जब बाबा इतना है कि तुमको ना तो ऐसा कि कोई आफत दी है कि तुमको खाना नहीं खाना है तब मैं मिलूंगा, तुमको पीना नहीं है तब मैं मिलूंगा, ऐसी कोई आफत दी? सहज राज। हाँ, हमारे खान पीन रहन सहन में चेंज जरूर करता है वो, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है। तो ऐसे ही सब कुछ खाते पीते तो हॉस्पिटल ही जा सकते हैं, परम धाम तो नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। खा के देख लो 1 महीना, अब तो तुमने छोड़ दिया, बीच में प्रयोग करके देख लो, 1 हफ्ता ही खा के देख लो। आगे चल के देखना कुछ दिनों का तुमको जैसे कि नफरत सी हो अंदर से, देखना तुम कुछ दिनों के बाद तुमको अंदर से ये गलानी होगी। जैसे कि कोई रख भी देगा ना, ऐसा नहीं कि तुमको बहुत मर्यादा में रहना है कि मेरे को शरीर का ध्यान है, नहीं, स्वीकार ही नहीं कर रहे, तुम्हारा मन ही स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर से ऐसा होने वाला है, सोचो आप। अंदर से ऐसा होने वाला है। उनको बहुत अजीब लगेगा कि ये कैसे कैसे खा सकते हैं ऐसा, जबकि सात्विक खा रहे हैं, वो अपने हाथ से बना के खा रहे हैं। लेकिन तुमको आगे लगे कि नहीं भगवान, ये इनकी बुद्धि कब सुधरेगी, कब ठीक होंगे। तो तुम कहां से फिर स्वीकार कर सकते? अंदर से। मैं ऐसा नहीं कि ऊपर से कि हमको बहुत बड़ा तपस्वी बनना है इसलिए ऐसा खाना पीना, ये तो मजबूरी का नाम, फिर वही गांधी जी आ जाते हैं। वो सफलता नहीं होती। लेकिन अंदर से ही तुमको लगेगा ये तुम्हारा जीवन ही बनने वाला है, जीवन का संस्कार बनने वाला है। हट से संस्कार नहीं बनाया। हाँ ठीक है, हट से शुरुआत होती है, लेकिन तुमको मजा तभी आएगा जब अंदर से तुमको लगेगा
जीवन ही बदल गया। इसलिए हमारी यात्रा कोई छोटी नहीं है। इसमें हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस जितना बढ़ेगी उतनी खुशी मिलेगी। ताकि शायद इसलिए कुछ अगर इंडिकेशन मिले आपको, इसलिए ताकि कोई ऐसी सीमा में हम अपने को ना बांध लें कि जब वो सीमा आएगी तो अपने को ऐसा ना रहे कि यार इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, तो भी वो नहीं हमको मिल पाया जो हमको इंडिकेशन मिले थे, या क्लासेस में हमको लगता था, ये लगता था, वो लगता। हमारी यात्राओं को कभी भी दुखी नहीं होना है, सीधी सी बात, खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना है। भगवान कभी भी हमेशा सर्टिफिकेट दे दो, कम से कम भगवान को। तुम तो भगवान को भी सर्टिफिकेट नहीं देते, दिक्कत ये। भगवान को तो कम से कम ये सर्टिफिकेट दे दो, है ना, कि भगवान देने लेने में कभी भी उसका अपना और पराया नहीं होता। ये सही है नहीं है? और जब भी तुम्हारे अंदर प्रश्न आएगा, तुम सोचो भगवान के ऊपर उंगली उठाओगे। मैंने इतनी मेहनत की, वैसे ही जैसे उसकी हालत हुई, मैंने इतनी मेहनत की, अब तो मेरे को मोक्ष मिलना ही चाहिए था। अरे ये भगवान है, वो क्यों करेगा तुम्हारे साथ ऐसा भाई? अगर तुमको निश्चित समय पे वो अनुभूति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं तुम्हारी विधि में त्रुटि है। ये भगवान है, इसलिए कम से कम उसको ये सर्टिफिकेट ना दो कि वो किन्हीं को तो अच्छे अनुभव कराता है, किन्हीं को अच्छे अनुभव नहीं करवाता। मेहनत तो हमने भी की, हमको अनुभूति नहीं हुई, उन्होंने मेहनत की, उनको अनुभूति होगी। कम से कम भगवान के ऊपर कभी उंगली ना उठाए। इसका मतलब ये निकलता है, अगर आपके अंदर कभी भी प्रश्न पैदा नहीं होता स्वयं को लेकर के, तो समझो आप बाप के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। आप साक्षी होकर अपनी यात्रा कर रहे हैं, बस आपको साइड सीन से कोई लेना देना नहीं। आपकी यात्रा में आपके लिए जो बाधाएं हैं, जैसी बाधाएं हैं, उन बाधा का कुछ हो साक्षी होके, जैसे कल ही कितना सुंदर अव्यक्तवाणी थी, साथी और साक्षी। यात्रा लंबी है ना, और इस यात्रा में आज से ही आनंद है। अगर तुम वो मेहनत कर रहे हो, आज से ही आना नहीं है भाई, ये बैकुंठ ही है, तो तुम्हारी मेहनत में बैकुंठ समाया हुआ है। इसलिए समय सीमा में बांध के तुम अपनी तपस्या को खंडित करते हो, इसलिए अपनी तपस्या को अखंड बनाना है। इसलिए तो 14 वर्ष के बाद तो इतना सुंदर हमारे लिए वायुमंडल हो जाता है, दुनिया में पूरा नर्क बन जाता है। कितनी बड़ी सोचो भगवान की गिफ्ट है ये। 37 के बाद कहां पूरी दुनिया नर्क बन जाए और कहां हमारा एक अलग संसार हो जाए, इससे बड़ी गिफ्ट क्या होगी? उस संसार में हम वो अनुभूति करेंगे जो जन्म जन्मांतर नहीं कर पाए हम। सोचो, भगवान ने तुम्हारे लिए एक सुंदर, एक अलग ही तुम्हारा संसार बना दिया, जिस संसार में तुमको अब वो अनुभूति करनी है जो जन्म जन्मांतर नहीं तुम कर पाए, और उसके लिए तुम तड़पे हो। इतनी बड़ी बात है। इसलिए मेहनत के लिए मना नहीं करता, लेकिन कोई ऐसी बाउंड्री ना बना ले, है ना, कि इतने समय में तो ऐसा हो ही जाएगा। हाँ, बाकी जो बीच में तुमको अनुभूति होगी, जब इतनी सुंदर तुम प्रैक्टिस करते हो, तो इसके बीच में तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति होती है। बहुत बहुत सुंदर बाबा साक्षात्कारों से भी बहलाता है ना, एकाग्रता के बहुत अच्छे अनुभव होंगे। वो इससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी भाई? एकाग्रता से जो तुमको खुशी मिल रही है, इससे बड़ी खुशी कौन दे सकता है तुमको? राजाई भी तुमको विश्व महाराज, तो क्या खाओगे क्या बैठ के? प्रकृति को खाने लगोगे, अब मेरा अधीन है, अब पहाड़ों को खाने लगोगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता जैसे कि बहुत बड़ा भोजन मिलने वाला, विश्व महाराजन बन के आप खाओ पूरे विश्व को बैठ के इनके ऊपर। है क्या यार? है तो आत्म अनुभूति की तो बात है। आप तो विश्व के किसी कोने तो आप राजा हो, महाराजा हो, जहां बैठे हो। तो भगवान से दूरी तुम्हारी कितनी है? हम कई बार ढूंढते हैं और अव्यक्त ज्योतिर्लिंग ये है वो है, अरे उससे कोई दूरी ही नहीं है। दूरी तो तुम्हारी मनसा की दूरी है। जितने से तुम्हारी मनसा की व्याधि दूर हो रही है, वो तो तुम्हारे पास ही है, कभी दूर है ही नहीं तुमसे। उसको ढूंढने के लिए क्या हिमालय जाओगे क्या? तुम्हारे से तो अच्छे भक्ति मार्ग के हैं। वो सर्वव्यापी कह के बेचारे लगता है कि कन कन में भगवान है, भगवान वहां से दूर नहीं है। तुमको तो और ही इतना बड़ा ज्ञान नहीं बना दिया कि जब सर्वव्यापी है ज्ञान, अब तो पता नहीं कहाँ किस कोने में कौन सी गुहा में बैठा, कब आएगा, कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। तुम्हारा तो और ही नुकसान हो गया। इसलिए उससे तो कोई दूरी थी ही नहीं। तुमने दूरी बना दी ज्ञान के आधार से। तुम्हारी जैसे जैसे तुम चमकते जाते हो, जैसे जैसे तुम निराकार स्टेज में जाते हो, वैसे वैसे वो करीब है ही, बस उसकी तुमको अनुभूति होने लगती है। बस वो तो सदा ही तुम्हारे साथ था, नहीं तो इतने बड़े टारगेट तुम कहां से लेने लगे?
अगर तुम्हारे से दूर होता तो इतना उमंग उत्साह तुम्हारे में, इतने टारगेट कहाँ से आते भैया? ये है तुम्हारी बुद्धि पे वो पर्दा था, इसलिए तुमको अनुभूति नहीं हो पा रही थी। अब जैसे जैसे वो पर्दा छटता जाता है, तुम लगता है कि वो तो कभी था ही नहीं, दूर ही नहीं था, लेकिन हमारे मन की ही दूरी थी। जैसे ही मल का मैन छटने लगा तब काम ही होने लगा। इसलिए कोई बाउंड्री में मत बांधो, ठीक है? एक रेस है, एक पढ़ाई है, इसलिए टाइम देते हैं, 3-4 साल का टाइम इसलिए देते हैं। बहुत सुंदर सीन है जो आने वाली, बहुत सुंदर सीन है। फिर जो टाइम, वो और बड़ी बहुत सुंदर से सुंदर सीन तुमको देखनी है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो कितनी बड़ी बात है। एक से एक सीन देखने के तुम अधिकारी हो। बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, सोचो कितना उल्टा है। तुम अधिकारी हो। कितनी बड़ी बात बोली मुरली में। कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो पहले किसको दिखाते हैं? कल की मुरली में था ना, कल परसों कुछ दिन पहले की मुरली में था। कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो पहले किसको दिखाते हैं? राजा को। बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, इतनी बड़ी बात है ये। मानो वो पीरों का पीर है जो सबसे बड़ा है, निराकारी स्टेज वाला है। बच्चू को तो बता दिया बादशाह, पीरू क्या बन गया? उसका बैकबोन बन गया, वजीर बन गया, गाइड करने वाला बन गया। तो पहली इन्वेंशन कौन देखता है? बादशाह। सोचो, जैसा भगवान का कर्तव्य वैसे तो हमको बनना है। इतना बड़ा निरहंकारी हमारा बाप, वैसे निरहंकारी हमको बनाने के लिए आए। तो कैसे हम फूफा कर सकते हैं? हमारा योग बल तो हमारी धारणाओं का बल, हमारा ज्ञान का बल, कहाँ का बल है तुम्हारे पास? ये बल से दूर जाना माना हल्के होना, माना बाप समान बनना। जितने भी बल तुमने धारण कर रहे हैं, चाहे योग बल धारण किए, चाहे धारणाओं का बल, ये सब बल तुम दे दो बस बाप को। ये बल ही तो तुमको निर्बल बनाते हैं। कितना सूक्ष्म अहंकार का रूप हो जाता है तुम जानते भी नहीं। इसमें 480 मिनट भी कितना सूक्ष्म रूप में अहंकार पैदा कर देगा हमको थोड़ी मालूम। इतना सूक्ष्म है अहंकार। जब वो 480 मिनट होने लगेंगे तो उस वक्त कितना सूक्ष्म रूप में। अब तुम्हारी यात्रा अगर बहुत ऊंची है तो फिर तुमको लगे तो ये कुछ भी मेहनत नहीं की है अभी, नहीं तो वहां तुम फिर वो अरे बाबा इतना मेहनत की, आप कुछ भी नहीं दिखा आज तक, क्या मतलब रहा? 3.5 साल भी गुजर गए, है ना? इसलिए ये सब यात्रा है। इस यात्रा में हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, रोज आनंद ही आनंद है। तुम्हारी मेहनत में आनंद का भंडार है।